प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने एनसीईआरटी बुक 12th रिलेशन एंड फंक्शन के जितने भी रूल्स और नियम थे उनको हमने समझाया। अब बात करेंगे वो उसमें कई रूल आपके थे, जैसे कई फंक्शन कई प्रकार के थे रिलेशन एंड फंक्शन में। जैसे हुआ आपका आइडेंटिटी रिलेशन, फिर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आपका सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों रिलेशन, चारों रिलेशन को हमने अच्छे से समझा और इस पर आपकी प्रश्नावली 1.1 आधारित है। और हम अब प्रश्नावली 1.1 के 1 by 1 क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे, उसमें कैसे हम उन रिलेशनों को पहचानेंगे। आपकी प्रश्नावली 1.1 में उन्हीं रिलेशनों को छांटने के लिए दिया गया है। आइए समझते हैं। तो देखते हैं 1.1 का जो पहला सवाल आपका है वो कहता है कि समुच्चय ए बराबर मझला कोष्ठक 1 2 3 डैश 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 13 और 14 इसी पर बंद हो गया। महिला कोष्ठक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर, अब कोई संबंध आर इसमें इस प्रकार परिभाषित है कि आर क्या है, आर इज इक्वल महिला कोष्ठक एक्स कामा वाई belongs such that 3x minus y is equal to 0। ये रिलेशन है, इस आधार पर हमको रिलेशन बनाना है। अब आइए रिलेशन बनाएंगे। जैसे हमने कई एग्जांपल आपको पिछली वीडियो में बताया है रिलेशन में कैसे हम छांटते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। आइए इस आधार पर देखते हैं। पहले इसका हम रिलेशन इसके आधार पर बनाएंगे। अच्छा, तो रिलेशन बनाते वक्त हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। जैसे हमको रिलेशन इसी आधार पर बनाना है, जैसे दिया गया हमको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और अगर हम y को इधर भेज लेते हैं तो y बराबर हो जाता है 3x। अब हम x के मान बदल कर रखेंगे, और कहाँ पे रखेंगे x के मान, इसी में से बदल कर रखेंगे। और x के मान हम ऐसे रखें कि y का मान 14 से अधिक ना होने पाए, 14 से कम ही रहे। तो आइए रखते हैं। पहले x का मान हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे हम बढ़ेंगे। तो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा y बराबर 3 गुणा 1 अर्थात y बराबर 3, ये मिला। यहाँ से जो रिलेशन बना r इज इक्वल टू, ये मिला हमको क्रमित युग्म जो मिला, x का मान 1 और y का मान 3, तो 1,3 मिला। दूसरा जो हमने रखा इसमें x बराबर 2, तब यहाँ से हमको y बराबर जो दिया गया था y बराबर 3x था, अर्थात जब y बराबर 2 रखा गया 3 गुणा 2 तो y बराबर कितना हुआ, 6 हुआ ये। तो दूसरा जो हमको क्रमित युग्म मिला वो मिला 2,6। तीसरा इसी प्रकार मिलेगा 3,9, और फिर चौथा जो मिलेगा वो मिलेगा 4,12। अगर हम 5 रखते हैं x का मान तो y का मान आ जाता है 15, जो कि हमारी सेट में 15 है ही नहीं है। तो हम बस यहीं पे इसको बंद कर देंगे। और अब देखेंगे कि जो हमारा ये रिलेशन बना ये कौन सा रिलेशन है, इसमें तीनों रिलेशन हमको बताना है कि नहीं। तो देखें इसमें कि इसमें 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है और 4,12 है। अब बताइए इसमें
जो है ए का अगर हमें छांटना है, सबसे पहले अगर हम देखें स्वातुल्य की बात करें तो स्वातुल्य जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव में होता था प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध। इसमें कहीं दिख रहा है प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के संबंध? नहीं दिख रहा। तो ये जो होगा ये स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। ये जो है यह एक, ऐसे बोल देंगे आर एक स्वातुल्य संबंध नहीं है क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,1 या 2,2 इस रिलेशन में नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब सम्मित संबंध है कि नहीं? तो सम्मित संबंध भी देखिए, सम्मित संबंध हम इसको उठाए तो सम्मित संबंध भी इसको उठाए। अब 1,3 तो चले ढूंढने 3,1 है कहीं? नहीं है, तो बोल देंगे कि ये सम्मित भी नहीं है। आर एक सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि 1,3 ये बिलोंग्स टू आर, परंतु 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह एक सम्मित संबंध नहीं है। अब हम संक्रामक संबंध देखेंगे, संक्रामक है कि नहीं, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हमने पढ़ रखा था कि ए का संबंध बी से, जो ए का संबंध बी से हो वही बी का संबंध सी से होना चाहिए, फिर ए का संबंध वही सी से हो, तब वहाँ पर हो जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखें है कि नहीं, देखेंगे इसमें। अब ये आपका इसी में ढूंढेंगे, देखें यहाँ पे 1,3 लिए, अब ढूंढने चले कि 3, कुछ है कहीं, तो यहाँ 1,3 लिए मिला हमको, फिर 3, कुछ ढूंढने चले, पहला अवयव हम देखेंगे कि कहाँ पहला अवयव 3 है, तो हमको यहाँ मिला 3। तो जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन था, हमने पढ़ रखा था, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए रूल पढ़ रखा था, वो पढ़ा था A to B gives B related to C gives, पढ़ा रखा था A related to C। अब जब हम देखेंगे, हमने इसको उठाया, तो जब इसको उठाया 1,3, A का मान 1 हुआ, B का मान 3 हुआ। अब यहाँ पर आने के लिए हम 3 ढूंढने चले, इन कर्मित युग्मों में पहला अवयव 3 कहाँ है, तो ये है। अब यहाँ पर हमको मिल गया 3,9, जहाँ से B का मान 3 हो गया और C का मान 9 हो गया। अब यहाँ पर आने के लिए हमें A का मान C चाहिए, तो A का मान 1 था और C का मान हमको यहाँ पे 9 मिला है, ये 1,9। अब इसमें आप देखें कहीं 1,9 है? नहीं है। जब 1,9 नहीं है तो हम बोल देंगे, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये मिला हमको, ये हमने लिया तो ये मिला, ये नहीं मिला, जबकि तीनों मिलने चाहिए थे, तब ये क्या होगा, एक सम्मित संक्रामक संबंध भी नहीं है। देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर R एक संक्रामक संबंध नहीं है
नहीं है, क्योंकि 1,3 तो है इसमें, है ना, और फिर 3,9 भी है इसमें, बिलोंग्स टू आर, परंतु 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। अब ये संक्रामक संबंध एक बार फिर से आप देखें, अगर थोड़ा सा कम समझ में आया। संक्रामक, इसमें जो हमने रिफ्लेक्सिव देखा, रिफ्लेक्सिव में जो रूल होता है वो केवल ये होता है कि प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध हो, परंतु सम्मित में जो रूल होता है वो होता है कि A to B, B to A, मतलब जो अवयव होने चाहिए, जैसे यहाँ 1,3 है, अब 3,1 कहीं होना चाहिए, तभी ये सम्मित बनेगा, अन्यथा सम्मित नहीं बनेगा। ट्रांसटिव का क्या रूल है, ट्रांसटिव का, और ये भी देखना है कि अगर 2,6 है सम्मित में, तो 6,2 भी रहना चाहिए, तो है नहीं, पहले पर नहीं था, तो हमने आगे चर्चा नहीं किया। अब संक्रामक संबंध के लिए हमने आपको पढ़ाया था, जब संक्रामक रिलेशन पिछली वीडियो में, उसमें आपको बताया था कि इसमें 3 शर्तें होती हैं, ये तीनों शर्तें होती हैं। हम देखते हैं किसी भी, अगर हम ये पेयर को उठाते हैं, कर्मित युग्म को उठाते हैं, अगर इन कर्मित युग्म को उठाए, ये मिला, इसको उठाए, ये मिला, अब इसको मिलना जरूरी है, अगर ये नहीं मिलेगा तो ट्रांसटिव नहीं होगा, ये मिलेगा तब ट्रांसटिव होगा इसमें रिलेशन में। और एक तो तब ट्रांसटिव होता है अगर मिलेगा, और फिर क्या होता है, अगर हमने इसको उठाया, ये ना मिले, तब हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बोल देंगे सीधा कि ट्रांसटिव है। जैसे पहली केस, कहीं हमने उठाया तो ये मिल जाए, ये ना मिले, तब हम बोलेंगे ट्रांसटिव नहीं है। और ये मिले, ये ना मिले, और ये मिले, ये ना मिले, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बोल देंगे कि ट्रांसटिव है। और कहीं तो कब ट्रांसटिव फिर होगा, ये मिले, ये मिले, ये तीसरा मिले, तब इसको बोल देंगे ट्रांसटिव है। मतलब 2 केस में ट्रांसटिव होगा, एक तीसरी केस है जिसमें ट्रांसटिव नहीं होगा। चलिए सेकंड नंबर सवाल को देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है, कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसमें r जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है। r एक रिलेशन है, r बराबर दिया गया है x, y such that y बराबर x + 5 तथा x <4 द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो अब मतलब ये जो नेचुरल नंबर का एक सेट है, नेचुरल नंबर आप जानते हैं, हम जानते हैं नेचुरल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक होता है, ये इन्फिनिटी तक होता है। अब इन्हीं नंबरों का ये नेचुरल नंबर का सेट है। बोल रहा था कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r ये संबंध है जिसमें x का मान 4 से छोटा है। तो जिसमें x का मान 4 से छोटा है, एक रिलेशन ऐसा बनाइए और उसमें बताइए कि कौन कौन से रिलेशन है। तो आइए समझते हैं इस बात को।
जैसे आर हमने बनाया। अब हमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है वो ये है, इसी आधार पर हमारा ये रिलेशन बनता है। अब जैसे y का जो मान हमको x का जो मान रखना है वो यहीं से रखना है, यहीं से, और लेकिन कैसा मान रखना है, 4 से छोटा। पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे। तो देखिए जब हम इसमें y बराबर x प्लस 5 में हमने जब y बराबर x बराबर 1 रखा तो ये y बराबर कितना हुआ, y बराबर 6 हुआ। जब हमने x बराबर क्या रखा, 1 रखा, तो हमारा जो क्रमित युग्म प्राप्त हुआ, x का मान 1 और y का मान 6 प्राप्त हुआ। दूसरा, फिर ऐसे हम जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 के लिए यहाँ 5 तो 7 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। फिर जब हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 8 हो जाएगा। ये अब हम x का मान 4 नहीं कह सकते हैं। अगर x का मान हम 4 रख देंगे तो y का मान हमको 9 मिल जाएगा, जो कि अच्छा y का मान 9 मिल जाएगा, लेकिन x का मान 4 नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि हमको रिलेशन में बोल दिया गया है कि जो भी x का मान होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहीं तक लेंगे, 3 तक। अब हमारा जो ये रिलेशन बना, इस रिलेशन में ढूंढेंगे कौन कौन सा रिलेशन है। तो RST ढूंढना हमको। R मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। तो ये अब बात ये आती है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब देखिए 1,1 कहीं नहीं दिख रहा है, 2,2 कहीं नहीं दिख रहा, तो प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव संबंध नहीं है ना। तो हम बोल देंगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम दूसरे की बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे, मतलब सममित संबंध की। तो सममित संबंध की बात करें तो सममित में होता है कि अगर हम यहाँ पे 1,6 है, अब कहीं पे 6,1 होना चाहिए, या हम इसको उठाएं तो 2,7 है, अब कहीं पे 7,2 होना चाहिए, या इसको उठाएं 3,8, अब कहीं पे 8,3 होना चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम बोल देंगे इसमें 1,6 बिलोंग्स टू R, परंतु 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R एक सममित संबंध नहीं है। अच्छा, R एक सममित संबंध नहीं है। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा नीचे जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं ऊपर की एक लाइन मिटाकर और इसको लिख रहा हूँ। देखें, हमारा इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन था, पहले का दूसरा था, इस दूसरे वाले प्रश्न में हमारा जो है स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब हमको ट्रांसिटिव रिलेशन बताना है। तो ट्रांसिटिव रिलेशन बताने के लिए ट्रांसिटिव रिलेशन बताने के लिए रूल क्या है, ये रूल पढ़ा है आपने। ट्रांसिटिव रिलेशन बताने के लिए A or B gives B related to C gives A related to C, ये पढ़ा है। अब यहाँ पे हम जब इसको उठाए 1,6 को, इस रिलेशन में, जब इस रिलेशन में 1,6 को उठाए
तो अब ढूंढने 1 कामा जब 6 को उठाए तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया। अब ढूंढने चले कि कहीं 6 है पहला, इसमें इन क्रमिक युग्मों में कहीं पहला अवयव 6 है, तो है ही नहीं है। तो मतलब ये हम उठाए और ये मिला ही नहीं, तो इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे क्या ट्रांजिटिव है। फिर चेक करिए इसको उठाए 2 कामा 7। अब 2 कामा अगर 7 उठाए 2 कामा 7 तो बी का मान क्या मिला 7। अब यहाँ पर आने के लिए कहीं इन क्रमिक युग्मों में पहला अवयव कहीं 7 होना चाहिए, है ही नहीं है कहीं। जब नहीं है पहला अवयव 7 तो यहाँ नहीं मिला ना, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बोल देंगे ट्रांजिटिव है। ऐसे इसको भी हम दूसरे पर ही हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ये बोल दिया गया कि जो आपका दूसरा है ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए ये जो है आर जो है ये इसमें 2 हम बोलेंगे 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर और 6 कामा और 6 कामा 1 या 6 कामा अदरवाइज कुछ भी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है। ये इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि पहला हम लिए फिर दूसरा कहीं मिलवा नहीं किया, इसलिए संक्रामक बोले। अब देखिए बेटा कई किताबों में इसमें क्या है, इसको बोल दिया गया है कि संक्रामक नहीं है, परंतु जो हमने आपको रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग टू ये संक्रामक हो रहा है, इसलिए आप गलती ना करिए, वो गलत छप गया है बुक में। और ये जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो 2 उसमें स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd नंबर है, इसको मिटाते हैं और 3rd देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd जो है, क्वेश्चन नंबर 3rd में बोला गया है सेट ए मझला को सेट ए इक्वल टू मझला कोष्ठक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये बोला गया में आर, जो रिलेशन आर है वो उसके बारे में बोला गया। छोटा कोष्ठक एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है वाई भाज्य है एक्स से वाई जो है एक्स से भाज्य है। ये महिला कोष्ठक बंद हो गए। एक्स वाई जो है एक्स से भाज्य है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। अच्छा, इसके द्वारा बोला गया सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर जो है रिलेशन जो हमको बनाना है वो इस तरीके बनाना है, एक्स कामा वाई क्रमिक युग्म के रूप में बनाना है, और उसमें जो आपका वाई होगा वो एक्स से भाज्य होगा। अच्छा, आइए बनाते हैं रिलेशन आर इज इक्वल टू। अब अगर देखिए आप देखें तो रिलेशन आर इज इक्वल जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है।
अब हम अगर 1 को उठाएं तो 1 1 से विभाजित होगा, एक तो ये हो गया। फिर 1 किसको विभाजित करेगा, 2 को विभाजित, 1 तो सबको विभाजित करेगा ना, भाज्य तो 1 जो है सबका भाजक है। अब 1,3 इसे लिखेंगे, फिर 1,4 लिखेंगे, फिर 1,5 लिखेंगे, फिर 1,6 लिखेंगे। अब 2 पर आते हैं तो 2 का स्वयं भाजक है, तो 2,2, फिर 2,4 होगा, फिर 2,6 होगा, फिर 3 पर आते हैं, 3,3, फिर 3 किसको विभाजित करेगा, 6 को करेगा। फिर 4 पर आते हैं तो 4,4, 4,4 और 4 किसको विभाजित करेगा, 8 को करेगा, जो कि 8 हमारे इसमें है नहीं, तो हम 4 को हटाएंगे, 5 लेंगे, 5,5 और 5 10 को विभाजित करेगा, 10 नहीं है तो हम 6 को लेंगे, 6,6। यहीं पर हमारा रिलेशन खत्म हो जाता है। अब इससे आगे हम कुछ नहीं बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू इसके, जिसमें कि रूल ये हो कि y भाज्य है x से। अब इसमें देखिए y के स्थान पर पिछले जो भी सेकंड आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं डिविजिबल हैं फर्स्ट एलिमेंट से। अच्छा, अब बात करें इसमें रिलेशन ढूंढने की, तो रिलेशन ढूंढने के RST ढूंढा जाएगा। तो पहला R अगर ढूंढते हैं हम, R, अब R इसको रिलेशन मत समझिएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन ढूंढते हैं तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव ढूंढने के लिए हमने आपको बताया अभी प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में अब इसमें ये जो है 1,5 भी आएगा, इसका तो रिलेशन स्वयं से नहीं है ना, लेकिन ये आएगा क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने एक ही अंतर बताया था कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में अंतर इतना है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है उसमें प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से रिलेशन होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा नहीं है, उसमें प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ रिलेशन होते हुए भी एक्स्ट्रा होते हैं, तब भी चलेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें बोलेंगे 1,1 बिलोंग्स टू R, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरे की बात करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। तो सिमेट्रिक में बात करें तो सिमेट्रिक क्या होता था, सिमेट्रिक में इसमें जो आपका मेथड देखते चलिए, इसमें ऐसा होता A to A होता था, जहाँ की बिलोंग्स टू ये सब A, फॉर ऑल सेट जो होते थे वो सेट A से होते थे। ये इसका जो है मेथड होता है आपका स्वतुल्य संबंध बनाने का। अच्छा, सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध में जो है पहले अवयव का रिलेशन जो दूसरे अवयव से, वही दूसरे अवयव का रिलेशन पहले अवयव के साथ होना चाहिए। तो हमने अगर देखिए 1,1 उठाया तो 1 इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, ऐसे 2,2 का रिलेशन उसके साथ। अब यहाँ पे 1,2 है, अब ढूंढने चले कहीं 2,1 है, तो देखें 2,1 कहीं नहीं दिखा। अब एक किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है। अब हम यहाँ पे 1,1 लिए तो ये स्वयं का उल्टा है, लेकिन जैसे ही हमने 1,2 लिया, तो जैसे ही हमने 1,2 लिया, ये तो रिलेशन में है, परंतु जो 2,1 होगा, अगर 2,1 इसमें होता तभी ये सम्मित होता, तो
तो 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इस आर में 2, 1 ही नहीं है, इसलिए यह एक सममित संबंध नहीं है, इसलिए यह एक सममित संबंध नहीं है, ये हो गया। अच्छा, इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड ये होता है A related to B gives B related to A, जहाँ की A, B belongs to A, सेट A के ये सभी अवयव होने चाहिए। अच्छा, अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है 1, 1 लिए ट्रांजिटिव रिलेशन ढूंढने के लिए। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन जो है 1, 1 लिए, तो अब ढूंढने चले 1 कहाँ है? 1 तो हमें कई में मिल रहा है, तो यहाँ मिला, C का मान यहाँ पे हमको 2 मिला। अब 2 मिला तो 2 कहीं है पहले में, ये है, इतने हैं 2। अच्छा, तो 2 C का मान जब 2 मिला तो 2, 1 होना चाहिए। जैसे हम आपको बताया था मेथड जो होना चाहिए इसका, वैसे होना चाहिए A to B gives B related to C gives, संक्रामक के लिए A related to C। अब अगर हमने इसमें 1, 1 लिया, 1, 1, तो A का मान 1 हो गया, B का मान 1 हो गया। अब यहाँ हम चले ढूंढने कि 1, कहीं कुछ दिख रहा है, तो 1 के साथ हमको इतने सारे दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक दिख रहे हैं वहाँ तक हम लेंगे। अब देखिए 1, 2 हमने माना कि हमने लिया, जबकि हमको ये इतना सब हम रख सकते हैं। C का मान हमारे पास क्या क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड ये हमें ढूंढना है, अगर ये मिल जाए तभी ट्रांजिटिव बोल पाएंगे। तो हमारे पास A का मान तो है 1, और C का मान हमको चाहे हम 2 से रखें 5 तक रख सकते हैं, तो 2 के साथ कहीं 5 तक है, 4 हमको मिल रहा है, 4 हमको ये मिल रहा है, हम 4 रख सकते हैं। तो यहाँ हमको अगर हम इसको लिए तो यहाँ से हम बोल दिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, हो सकता है, लेकिन हम एक ही रूल पर नहीं रुकेंगे, आगे चेक करेंगे। आगे चेक किए, यहाँ पर आए, जब यहाँ पर आए 1, 2 लिए, 1, 2, अब 1, 2 लिए तो ढूंढने चले अब 2, किसके साथ क्या क्या है, तो 2, यहाँ है, 2, 4 है, 2, 6 है, यहाँ 3 ब्रैकेट हमको मिले। तो यहाँ जो हमको मिला 2, हमने लिया, अब 4 और 6 छूट रहा है, मतलब C का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ 2, यहाँ पर 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, 2, 4 या 6 हो सकता है। अब हमको ये देखना है 1 के साथ कहीं 2, 4, 6 है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है, ये भी मिला। अब इसमें एक हम कुछ अदरवाइज लेकर चेक करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया आपका, ये ले लिया 3, 3 ले लिया, 3, 3 जब लिया, यहाँ पर भी ये ट्रांजिटिव है। जब हमने 3, 3 लिया तो यहाँ हमको 3, 3 के साथ जो मिला वो अब ढूंढने चले। 3, 3 के पहला अवयव 3 कहाँ है, तो यहीं बगले मिला, यही है, तो ये हमको 3, 6 मिला। अब जब हम इस पर आए, तीसरे वाले पर आए, तो हमको मिलना क्या चाहिए, ये C है, ये आपका जो है ये है 3, 6 होना चाहिए, तो 3, 6 भी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आए, इस प्रकार हम कई हमने देखा, अगर हम चेक करें या हम 6 ले लें, चलिए 6 एक बार लगकर देख लेते हैं। 6
या 5 उठा लो, 5 उठा लेंगे दूसरे पर ही नहीं मैच करेगा तब भी हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। अगर इस 5 को उठा लें तो दूसरा नहीं मैच कर पाएगा तब भी हम बोल देंगे ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसको 6 को उठा लें, 6, आप ढूंढने चले कि पहला अवयव कहाँ है, 6 नहीं मिला तब भी बोल देंगे ट्रांजिटिव है। इसलिए हम कोई भी इसमें से देख रहे हैं, कोई भी हम लें अगर अवयव तब भी ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, मतलब ट्रांजिटिव हो रहा है। तो ये जो है बोलेंगे R1 या फिर इसको बोलें 5, बिलोंग्स टू R, परंतु ये जो है आपका 5, डैश नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है। ये मतलब मिले तो तीनों मिले, अगर एक हम उठाएं और दूसरा न मिले तब भी बोल देंगे ये संक्रामक संबंध है। चलिए, हमारा ये जो है सेकंड नंबर प्रश्न, ये हमारा जो था ये आपका प्रश्न था थर्ड नंबर। फर्स्ट और सेकंड बता दिया हमने, ये थर्ड नंबर प्रश्न था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इस प्रकार है कि x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब इसको देखें, इसमें इंटीजर की बात हो रही है कि जो z इंटीजर का एक सेट है उसमें x, y एक पूर्णांक है। तो आइए, जो बात हो रही है r बराबर मझला कोष्ठक x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक है चलिए, ये एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r क्या है? तो आप देखें इसमें, अब इसमें जो है सबसे पहले अगर हम कोई भी, आप जानते हैं इंटीजर का जो सेट होता है z बराबर वो होता है मझला कोष्ठक -इन्फिनिटी से, -इन्फिनिटी मतलब हम लेते हैं -4, डैश -4, -3, -2, -1 और फिर 0 आया होगा, फिर 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा। इस प्रकार ये इंटीजर डैश प्लस इन्फिनिटी तक ये इंटीजरों का एक सेट होता है। अच्छा, इंटीजरों का जो सेट होता है उनका बोल रहा है इसमें, अगर उसमें जो है ये सब्ट्रैक्ट उनको किया जाए तब एक जो हमको प्राप्त होगा वो पूर्णांक प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी इंटीजर को अगर घटाएं तो इंटीजर का घटाव मारेंगे तो सदैव ही एक पूर्णांक हमको मिलेगा। तो जैसे समान इंटीजर की बात करें, स्वतुल्य, पहले स्वतुल्य की बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है, a to a, यही रिलेशन है। तो अगर रिफ्लेक्सिव हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पर x, x बिलोंग्स टू r, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि x माइनस एक्स बराबर सदैव क्या होगा, 0 होगा, जो कि एक पूर्णांक है। अब चाहे इसको हम क्योंकि दोनों संख्याएं समान होंगी ना, अब x के स्थान पर आप 1 रख सकते हैं, 1 रख लें, या x के स्थान पर 2 रख लें या 3 रख लें, सदैव हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए हमने बोल दिया कि जब ये इसमें ऐसा रिलेशन बनेगा
ये वाला ए वाला ए रिलेटेड टू ए वाला, तब सदैव हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। अच्छा, अगर सममित की बात करें तो सममित की जब बात करेंगे, यस मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, जब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो यहाँ x कामा वाई होगा, x कामा वाई जो है बिलोंग्स टू R में है। अब यहाँ पे जो है x माइनस वाई जो है ये भी एक इंटीजर प्राप्त होगा हमको, चाहे हम यहाँ पे x माइनस वाई बोलें या ऐसे बोलें इसको, या फिर माइनस वाई कामा एक्स प्लस एक्स बोलें, बात तो एक ही है ना। तो इसके स्थान जो है आपस में बदले जा सकते हैं और सदैव हमको एक इंटीजर प्राप्त होगा। इसलिए यह एक सममित संबंध है, इसलिए यह एक सममित संबंध है। अब ट्रांसिटिव की बारी आती है। ट्रांसिटिव की जब बारी आएगी तो ट्रांसिटिव रिलेशन में अगर ये आपका x कामा वाई जो है आपका x कामा वाई बिलोंग्स टू R में है, तो y कामा z भी R में होगा, बिलोंग्स टू R, ये भी R में होगा। और इनके माइनस करने पर भी हमको क्या मिलेगा, अब सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। इसलिए जो है ये भी क्या है, एक, इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है। जैसे अगर इसको संक्रामक संबंध नहीं आता है समझ में, तब आपको ऐसे बता सकते हैं, x माइनस वाई है और यहाँ पे क्या है, z, ये y माइनस z है। अब ये अगर हम ऐड करें इसको तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बनेगा क्या, हमारे पास x माइनस जेड ही तो बचेगा। अब ये x माइनस जेड जो बचा इसका भी हम सदैव जब घटाव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही प्राप्त होकर आएगा। इसलिए यह एक ये संक्रामक रिलेशन है। जाहिर सी बात है, ये हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए और इन्हीं चारों क्वेश्चन जैसे हमने बताया वैसे सेम आगे आपके सारे प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपको ये चारों प्रश्न समझ में आए हैं और अच्छे से इसको 2 बार 4 बार देखिए और वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और आप इस वीडियो की सहायता से प्रश्नावली के आगे के सवाल लगाइए। अगली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से आपको